जीवन के आखिरी क्षण। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप परिश्रम करके संपदा अर्जित मत कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। इसका ये अर्थ है कि केवल दुनिया को जमा करने के पीछे में ही इतना मत दौड़िए, इतना मत दौड़िए कि आपके जीवन पर ही आफत आ जाए, जीवन का सारा सुख चैन शांति ही खत्म हो जाए और जीवन के जो वास्तविक काम है उसको भी आप करना भूल जाएं। ऐसा ना करें, फिर ये जीवन को बर्बाद करने जैसा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वही पानी में आग लगाने वाली बात हो जाएगी कि करने आए थे पानी को शीतल करने, ये दुनियादारी जोड़ करके उस शीतलता में आग लगा रहे, खुशियों में आग लगा रहे हैं, शांति में आग लगा रहे हैं। कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में हर एक क्रियाकलाप को करते हुए थोड़ा बहुत सत्संग भी करो, गुरु की शरणागति लो। प्रश्न मन में होता है कि हम जीवन जब अपने तरीके से जी सकते हैं तो जीवन में गुरु करने की क्या आवश्यकता, ये सत्संग क्यों करें, क्या मिलता है सत्संग करने से? सत्संग करने से आपको जीवन को समझने का अकल मिलता है, जीवन को समझने का, जीवन के मूलभूत कारणों को समझने का, जीवन के लक्ष्य को समझ करके जीने का अवसर मिलता है। वस्तुतः इस संसार में जीवन जीता सब है लेकिन जीवन को समझता सब नहीं। दो बात है, एक बात ध्यान दीजिए आप, यदि इसको साहित्यिक तरीके से आप समझना चाहें तो किसी चीज का उपयोग करना एक अलग बात है और उस चीज को समझना एक अलग बात है। जैसे इस माइक का उपयोग आप और हम कर रहे हैं, आपके भी हाथ में दे दिया जाए तो आप माइक में बोल लेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन आपसे सवाल किया जाए कि माइक में आवाज कैसे ट्रांसफर होता है, हमारे द्वारा कम बोले गए आवाज को कैसे बढ़ा देता है, कितने लोग बता पाएंगे इस चीज को? इस माइक का उपयोग करने के लिए सबको आ सकता है, लेकिन इस माइक के पीछे की आवाज को बढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसकी समझदारी सबके पास नहीं है। मोबाइल का उपयोग करने के लिए सबको आ सकता है, लेकिन मोबाइल दिल्ली की आवाज को यहां तक कैसे लाता है, इसका वैज्ञानिक कारण कितने लोग जानता है? वो नहीं जान पाएगा ना। तो मोबाइल का उपयोग करना एक अलग बात है, मोबाइल की वैज्ञानिकता को समझना एक अलग बात है, माइक का उपयोग करना एक अलग बात है, लेकिन इस माइक के वैज्ञानिक रहस्य को समझना एक अलग बात है। उसी प्रकार से जीवन को जीना एक अलग बात है कि सब जी तो सब रहा है, जिसके पास जीवन है वो सब जी रहा है, लेकिन इस जीवन को धर्म के कसौटी पर, वैज्ञानिकता के कसौटी पर कस करके समझना ये सबके बस की बात नहीं। जब तक आप सत्संग से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप ज्ञान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप भक्ति से संबंध नहीं जोड़ते हैं, जीवन की वास्तविकता आपको समझ में नहीं आती। जीवन आपको समझ में आता केवल शरीर है, शरीर की सुख है, शरीर की सुविधा है, इतना ही जीवन है, बल्कि इतना जीवन नहीं, जीवन इसके आगे भी। यदि आपको इसकी समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गुरु के शरण में आकर के आपने विवेक नहीं कमाया। आप माता पिता के गर्भ में जन्म लेकर के दो आंख लेकर के आए हैं जिससे आप संसार को देखते हैं, लेकिन जब गुरु के शरण में आते हैं तो आपके भीतर में दो आंखें और निकलती है जिसको विवेक और विचार की आंखें कहते हैं, जिसको अंतर्दृष्टि कहा जाता है। तो माता पिता के गर्भ से जन्म लेने के बाद इस संसार को समझने वाले आंख की प्राप्ति होती है और गुरु के शरण में आकर के जन्म लेने के बाद आपके भीतर में विचार और विवेक की आंखें जन्म लेती है। इसी को दिव्य चक्षु कहा जाता है, इसी को दिव्य नेत्र कहा जाता है। इन आंखों से आप संसार को समझते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि प्राप्त होने पर आप जीवन को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं। जब तक उस विवेक और विचार की आंखें प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन को जी तो लेंगे आप, जीवन को गुजार लेंगे 60 वर्ष 70 वर्ष, लेकिन जीवन है क्या इसको समझ ही नहीं पाए। अब जीवन की समझ कैसे आएगी? एक उदाहरण मैं बताऊं। एक अंधा आदमी था बेचारा, आंख नहीं थी उसके पास। उसको जब भोजन दिया जाता था तो भोजन के क्रम में उसको एक कटोरे में दूध भी दिया जाता था खाने के लिए।
तो सामान्य भोजन जो करता है, रोटी सब्जी दाल इत्यादि, ये तो खाता ही था, लेकिन दूध उसको बहुत ज्यादा पसंद था, खाने में बड़ा अच्छा लगता था। तो दूध खाते खाते एक दिन उसके मन में यह विचार जगा कि ये दूध जो खाने में मुझे इतना पसंद आता है, ये दूध कैसे होता है, यह जानने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिए, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है तो उसके मन में यह भावना जगी कि दूध होता कैसा है, इसको भी जानने का प्रयास किया जाए, क्योंकि खाने में स्वादिष्ट है तो होगा तो ये अच्छा ही होगा। तो अपने खिलाने वाले से, जो भी उसके मित्र सहयोगी जो भी रहे होंगे, अपने मन की इच्छा उसके सामने प्रकट किया कि भैया दाल भात रोटी सब्जी जो खाता हूं तो खाता ही हूं, लेकिन दूध खाने में मुझे बहुत पसंद है और आप लोग डेली मुझे कटोरा भर भर के देते भी हैं, उसमें मैं अपने हाथ से उसे खाता भी हूं, खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आज तक मैं जान नहीं पाया कि जो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है आखिर वो है कैसे। तो कृपया मुझे बताने की कृपा कीजिए कि दूध कैसा होता है। अब उसको बताने का क्या उपाय है? उस सूरदास है बेचारा, आंख है ही नहीं, तो खाने में अच्छा लगता, वो जीव तो उसका जान सकता है कि खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सवाल कर रहा है कि जो चीज खाने में इतना स्वादिष्ट है, खाने में इतना अच्छा लग रहा है, वह होता कैसा है ये मुझे बताया जाए। तो बताने का कोई उपाय है? कोई उपाय है? आंख रहता तब तो बताने पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जान जाता, लेकिन आंख है नहीं, इसलिए उसको बताने का कोई उपाय नहीं। डायरेक्ट कह दे कि भैया तुम्हारे पास आंख नहीं है इसलिए नहीं बता सकते, तो उसको तकलीफ होगी। तकलीफ भी नहीं देना है, तो बीच में एक तरकीब निकाला एक आदमी। उस आदमी ने कहा कि दूध होता कैसा है, ये क्या बताऊं। तो इधर उधर सोचते सोचते बताया कि सफेद बगुला देखा है कभी? तो कहा हाँ देखे तो नहीं है लेकिन नाम सुने। तो कहा बस उस बगुला की तरह होता है। दूध कैसा होता है? बगुला की तरह। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भाई बगुला कैसा होता है? तो अब उसको कैसे बताया जाए कि बगुला कैसा होता है? तो आदमी बताने वाले के मन में तरकीब सुझा कि बगुला कैसा होता है, क्या बताया जाए। तो उसको हाथ ऐसे करके बगुला की तरह इस तरह से गर्दन लंबा करके झुका करके इस तरह के बता के इसको छू लो, बगुला इसी तरह होता है। ठीक है। उसका प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था? दूध को समझना है ना जी, दूध कैसा होता है। आंख नहीं है पास में, इसलिए दूध की परिभाषा समझाने के लिए उसको उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है कि दूध कैसा होता है, तो बगुला की तरह सफेद होता है। अब चूंकि बेचारे बगुले को भी उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए अब एक प्रश्न और पैदा हो रहा है कि भाई बगुला कैसा होता है। तब बगुला कैसा होता है इसको समझाने के लिए उसने सोचा कि परिभाषा क्या दूं। तो ये इसका गर्दन बनाया, इसका चोंच बना के ऐसे हाथ करके का इसको देख लीजिए बगुला ऐसा होता है। हाथ को छू करके देखा का कि ये क्या है, ये भी तो मेरे समझ में नहीं आता है, ये झुका हुआ क्या है। तो उसने कहा कि एक हसवा ला के, हसवा समझते हैं ना? हसवा समझते हैं? वो ला करके दिया, कहा कि इसको छू लीजिए, इसी तरह का होता है। अब उसने कहा कि हाँ हम जान लिए कि दूध जो होता है वो हसवा की तरह होता है। अब वो पूरे दुनिया को प्रमाणिकता बांट रहा है कि भैया दूध जो खाने में इतना प्यारा लगता है, दूध एकदम प्योर हसवा की तरह होता है। तो वो दुनिया को जो बता रहा है, समझा रहा है, ठीक समझा रहा है कि गलत समझा रहा है? वो गलत न समझा रहा है। यदि उसके पास स्वयं की आंखें होती तो दूध को बगुला से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अथवा बगुला को उस हाथ से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
अथवा उस हाथ के टेढ़ेपन को भी समझाने के लिए हंसुआ का उदाहरण ला करके वहां उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने सादे उदाहरण लाने के बावजूद भी उस सच्चाई से उसको अवगत नहीं करवाया जा सका। तो इसके पीछे की एक ही कमी थी कि उसके पास अपनी आंखें नहीं थी। यदि उसके पास अपनी आंखें होती तो फिर उस दूध को समझाने के लिए इतने बखेड़े खड़े न करने पड़ते। वो आंख से एक ही बार में देख करके समझ लेता कि दूध कैसा होता है जो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिसके पास अपने अंतर की आंखें नहीं होती है, उसको जीवन और परमात्मा के रहस्य को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने पड़ते हैं, फिर भी नहीं समझ पाता। लेकिन जो सत्संग में आकर के गुरु के शरण में आकर के अपने अंतर ज्योति को जगा लेता है, उसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा को आसानी से समझ जाता है। वो जीवन के मूल रहस्य को आसानी से समझ जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के संत सदगुरु के शरण में आकर के अपने जीवन के उस ज्योति को जगाना चाहिए जिससे हम जीवन को देख सकें। अभी तक हमारे पास वो आंखें, हम शरीर को देख रहे हैं, अभी तक हम हाथ को देख रहे हैं, अभी तक हम पैर को देख रहे हैं, अभी तक हम मुंह को देख रहे हैं, अभी तक हम नाक को देख रहे हैं। लेकिन इस नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर और शरीर को चलाने वाले को देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ये पैर, हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह, ये संसार, ये पंडाल, ये पर्दा, ये लाइट, ये बल्ब, ये दुनियादारी देखने वाली आंखें हमें माता पिता से मिलता है। लेकिन इस सब चीज को चलाने वाला जो इस भीतर में बैठा हुआ है, जिसके रहते रहते हम दुनिया का सारा ऐश्वर्य भोग रहे हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के माँ हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के पिता हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के गुरु हैं, जिसके रहने पर ही हम किसी के शिष्य हैं, जिसके रहने पर ही हम नाना, दादा, काका, मामा, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और जिसके नहीं रहने पर हम कुछ नहीं है, केवल एक मुर्दा है। उस चीज को देखने के लिए माता पिता वाली आंखें काम नहीं करेगी। उस चीज को देखने और समझने के लिए गुरु के द्वारा दिए हुए अंतर्दृष्टि काम करेगी, अंतर का नेत्र काम करेगी। उस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। उस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के शरण में आना पड़ेगा।